विपक्षी दलों की बढ़ गई धड़कन, मुलाकातों का सिलसिला जारी, सत्ता के गलियारों में गूंज रहे हैं सवाल। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी। उत्तराखंड में मौसम कब कैसे पलट जाए कुछ पता नहीं, ठीक वैसे ही प्रदेश की सरकार कब क्या कर जाए इसका भी कुछ पता नहीं रहता। वहीं आजकल प्रदेश के सियासी गलियारों में मुलाकातों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्या हो गया है कि विपक्ष की धड़कनें बढ़ने लगी है? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ ज्योति बिष्ट और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। मुलाकातों का सिलसिला जारी। प्रदेश में इस वक्त ये बातें धीरे धीरे आग की तरह सुलगती दिखाई दे रही है। प्रदेश के मंत्री इन दिनों दिल्ली की सैर करते नजर आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि देहरादून से लेकर दिल्ली तक भाजपा सांसद और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश के मंत्री धन सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, बंसल और अब त्रिवेंद्र सिंह रावत का पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है। विपक्षी दलों की बढ़ गई धड़कन। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सांसदों और मंत्रियों की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। शिष्टाचार मुलाकातों के पीछे क्या वजह है, ये अटकलें अभी तक साफ नहीं हुई है। वही विपक्ष कांग्रेस पार्टी को इस शिष्टाचार भेंट ने विचार करने में मजबूर करके रख दिया है कि आखिर क्यों एक के बाद एक मुलाकातों के सिलसिले जारी है। ये देखकर अब तो विपक्ष की भी धड़कनें तेज होने लग गई है। ऐसे में इस शिष्टाचार भेंट को देखकर विपक्ष पार्टी के नेताओं के अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है इनका। मुख्यमंत्री हों या कैबिनेट मंत्री हों या भाजपा के बड़े नेता हों, एक करके दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं और बहाना बना रहे हैं कि आपदा ग्रस्त राज्य है तो यहाँ के लिए विशेष सहायता की मांग कर रहे हैं। अभी लोकसभा का बजट कुछ दिन पहले ही पास हुआ है और उस बजट में सीतारमण जी ने कहा कि आपदा के बाद की परिस्थितियों के लिए बजट में प्रावधान है, तो फिर किस लिए दिल्ली दौड़ हो रही है? राज्य की जनता में दबे जुबान ये चर्चा आम है कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी की कुर्सी है वो डगमगा रही है और बहुत जल्दी हालात बदल रहे हैं और इसीलिए सब इस इच्छा में दिल्ली दरबार की परिक्रमा कर रहे हैं कि शायद उन्हीं का नंबर आ जाए या उनके नियर डियर का नंबर आ जाए। तो कुल मिलाकर के भाजपा में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है और कुर्सी की खींचतान चल रही है। इससे राज्य का विकास प्रभावित हो रहा है। हम तो कह रहे हैं भाई जो भी फैसला लेना है आप लीजिए, लेकिन अगर इसी तरीके से आप दिल्ली दरबार की परिक्रमा में व्यस्त रहेंगे तो आपदाग्रस्त राज्य की चिंता कौन करेगा? यहाँ पर लोगों की सुध कौन लेगा? क्योंकि सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है और जो लापरवाही हो रही है लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आप जाइए। अभी तक मुख्यमंत्री ने किसी भी मुआवजे की घोषणा नहीं की। पिछले एक पखवाड़े के भीतर देहरादून से लेकर दिल्ली तक भाजपा सांसद और प्रदेश सरकार के मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की पार्टी के दो बड़े छत्रपों की पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकातों की चर्चाएं जारी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी प्रधानमंत्री से भेंट की है। सत्ता के गलियारों में गूंज रहे हैं सवाल। अब ये सवाल भी सत्ता के गलियारों में गूंज रहा है कि आखिर इन शिष्टाचार भेंटों का सरोकार क्या है? पीएम मोदी और गृह मंत्री से राज्य के दिग्गज नेताओं की मुलाकातें यूं बेवजह तो नहीं मानी जा रही है। इन शिष्टाचार मुलाकातों के पीछे कोई ना कोई सरोकार तो जरूर लगाया जा रहा है। लेकिन जब सीएम से कैबिनेट विस्तार पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने हंसकर टाल दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से राज्य की परियोजनाओं से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा के लिए दिल्ली जा रहे हैं। कांग्रेस का अपना काम है, उसको आरोप लगाने की आदत पड़ चुकी है। वो आरोप लगाए, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता दिल्ली में अपने शीर्ष नेतृत्व से मिल रहे हैं तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में विकास को आगे किस तरह से गतिमान किया जाए इसको लेकर के मिल रहे हैं। यहाँ जिस तरीके से आपदा आई हुई है उसको लेकर के कि कैसे सुचारू यात्रा हो सकती है, रोड हम कैसे सुचारू कर सकते हैं, कैसे लोगों की आवाजाही को दुरुस्त कर सकते हैं, उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम हमारे नेता लोग अपने शीर्ष नेतृत्व से दिल्ली में मिल रहे हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर कांग्रेस को अपना कुनबा देखना चाहिए। जहां पर उनके कुनबे में गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकने का काम किया जा रहा है, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, तो कांग्रेस को पहले अपना घर देखना चाहिए। जिसके घर शीशे के होते हैं दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारते। देखिए, रही बात आपदा की, तो आपदा में माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम हमारे प्रशासनिक अधिकारी, प्रभारी मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि, तमाम सभी क्षेत्रों में आपदा
ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं और वहाँ लोगों के बीच में भी हैं, लोगों से उनकी जो समस्या है उनको भी सुन रहे हैं, उनका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात की जो लोग हमारे मंत्री दिल्ली जाकर के मिल रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक ये सकारात्मकता की जिस तरीके से मिलना होता है अपने विभागीय अध्यक्ष और मंत्रियों से मिलने का है, जैसे यहाँ उत्तराखंड के हमारे मंत्री हैं वो अपने मंत्रियों से वो केंद्र में जाकर के मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मुझे लगता है कि कुछ बजट को लेकर के प्रस्ताव लेकर के वो लोग सब वहाँ पर गए हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पर कांग्रेस को हर जगह राजनीति नजर आती है तो वो अवसर ढूंढती है राजनीति करने के, तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। अब इस बातों में कितनी सच्चाई है कुछ कहा नहीं जा सकता, वहीं इस प्रश्न का सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। राजनीतिक हलकलों में सिर्फ अटकलें ही अटकलें हैं। कोई इसे केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव से जोड़ रहा है तो कोई राज्य में होने वाले कैबिनेट विस्तार से। अब आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर ये शिष्टाचार भेंट थी या कुछ इसके पीछे छुपा गहरा राज। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।